हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लेके आया हूं इस पीडी का। अक्टूबर 2023 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक वाली ये सीरीज चल रही है। ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि इनिशियल वाला जो पोर्शन है वही बच रहा था, उसमें भी 30 पेज हमने कवर कर दिया है। बचे हैं मात्र और 30 पेज। इसके अलावा वन लाइनर पूरा कवर्ड है, इसके अलावा पूरा एमसीक्यू जो है वो कवर्ड है। आप चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे जितना हमने किया था उससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने जो है देख सकते हैं ये सब कुछ कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले इकोनॉमिक सर्वे से आगे का पोर्शन। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अभी बहुत ज़रूरी है ये, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। सो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं निर्मला सीतारमन, और कई बार तो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे रख दिया, बजट पेश कर दिया। So she tabled the economic survey 2023-2024 in parliament। कब किया टेबल? ये किया टेबल इन्होंने जुलाई 22, 2024 को। इट इज़ द सेकेंड इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जिनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। देखो इकोनॉमिक सर्वे पे साइन इन्हीं का होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, यही बनाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 के की फैक्ट्स देखेंगे। इंडिया का रियल जीडीपी जो है ग्रो किया है बाई 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। एक्सीड कर गया ये 8% का, जो कि 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर में एक्सीड किया है। ये 8% से ज़्यादा रहा है 3 क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इंडिया जीडीपी जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.5% to 7% फाइनेंशियल ईयर 2025 का एक्सपेक्टेशन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ग्रू बाई 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, एंड ये जो है बेस प्राइस जो है वो 11-12 का है, एंड नेट टैक्सेस जो हैं वो कांस्टेंट प्राइस पे ग्रो किए हैं 19.1%। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर गया है दोस्तों, अच्छी खबर है। 6.7% से घट के अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है ये 5.4% हो गया है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है दोस्तों एनुअली इंक्रीज़ किया है 9% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एंड CAD ड्यूरिंग जो है कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट डिफिसिट जिसे कहते हैं, ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 0.7% हो गया है GDP का, विच इज़ बेटर देन द डिफिसिट ऑफ 2% जो कि 22-23 में था। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में वो 1.8% रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये भी डिक्लाइन किया है, 3.2% पहुंच गया है 2022-23 में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है 10% से डिक्लाइन किया है, करेगा 2027-28 में, ऐसा उम्मीद है। 17% जो है 17.8% 2021-22 का, उससे अगर कंपेयर करें तो उम्मीद है कि 2027-28 में ये 10% तक गिर जाएगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है करेंटली ये 37% है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% एट कांस्टेंट प्राइसेस इन द लास्ट 5 years। 90 लाख हेक्टेयर जो है एरिया दिस हैज़ बीन ब्रॉट अंडर माइक्रो इरीगेशन। 90 लाख हेक्टेयर जो एरिया है दोस्तों दिस हैज़ बीन ब्रॉट अंडर माइक्रो इरीगेशन सिंस फाइनेंशियल ईयर 2015-16। 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो है इशू किए गए हैं विथ ए सीलिंग ऑफ रुपीज़ 9.4 लाख करोड़। ठीक है, 7.5 करोड़ जो है किसान क्रेडिट कार्ड दिस हैज़ बीन इशूड विद द सीलिंग ऑफ रुपीज़ 9.4 लाख करोड़। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दिस इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव 3.7% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दिस इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव 3.7% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है दिस इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो 8.22 लाख करोड़ का,
फाइनेंशियल ईयर अगर 2023 की बात करें, वाइल एक्सपोर्ट्स आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो 1.9 लाख करोड़. The service sector had a 55% share in the economy in financial year 2023-2024 and has grew by 7.6% during this year. इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल सर्विसेज में, दिस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023. टोटल नंबर ऑफ एयर पैसेंजर्स जो हैं वो भी बढ़े हैं, 15% हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में. टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो है भारत में, दिस हैव इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 2000 जो कि 2014 में था, ये बढ़ के 31,000 हो गया 2023 में. द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे हैज़ इंक्रीज टू अराउंड 34 किलोमीटर पर डे फाइनेंशियल ईयर 2024 में. हर दिन जो है 34 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेलवे पे, दिस हैज़ इंक्रीज बाई 77% इन द लास्ट 5 ईयर्स. एंड इंडिया जो है इट हैज़ 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स इंक्लूडिंग 18 कम्युनिकेशन, 9 नेविगेशन और 5 जो है इसमें साइंटिफिक, 3 मेट्रोलॉजिकल और 20 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं. टोटल 55 है. एक्टिव वाले बता रहा हूँ. डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जो है इट हैज़ ओवर 26.28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स एंड ओवर 674 करोड़ इशूड डॉक्यूमेंट्स, इसमें से डॉक्यूमेंट इशू हुआ है. न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो है दिस हैव बीन कमीशनड एट 21 एयरपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024. इंडिया का जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है दिस इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $350 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 2030. 90 लाख हेक्टेयर जो है एरिया कवर्ड अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम 2015-16 से स्टार्ट करके 2023-24 के बीच में इतना जो है कवर हो गया है. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम विद द वेरियस वैल्यूएशन ऑफ $50 बिलियन. इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है ग्लोबली एंड वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर हम लोग हैं. 34.7 करोड़ जो कार्ड्स हैं इशू किए गए हैं आयुष्मान भारत के तहत, ठीक है, कवरिंग 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स. इंटरनेट डेंसिटी जो है दोस्तों ये भी इंक्रीज हुई है, 68.2% हो गई है मार्च 2024 में. और मतलब आउट ऑफ 100 68 या फिर 69 के आसपास लोग जो हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट्स स्पेशली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दिस विल क्रिएट अराउंड 7.85 मिलियन जॉब्स पर ईयर बाई 2030. विद्यांजलि जो इनिशिएटिव है इट इन्हांसेस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फॉर 1.44 करोड़ स्टूडेंट्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम जो है, पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम, दिस एम्स टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क एट आंगनवाड़ी सेंटर्स. अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है रिसेंट नियरली 1 लाख पेटेंट्स जो है दे वर ग्रांटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपेयर टू लेस देन 25,000 जो कि था फाइनेंशियल ईयर 20 में. 2.63 करोड़ हाउसेस जो हैं कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पीएम आवास ग्रामीण के तहत और 15.14 लाख किलोमीटर का रोड बनाया गया है अंडर ग्राम सड़क योजना 2014-15 से लेकर अभी तक. मोर देन 1.828 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया गया है मई 2024 में विथ प्रोडक्शन सेल्स ऑफ 10.8 लाख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ मोर देन 8.5 लाख जॉब्स हुए हैं. अब हम दोस्तों यूनियन बजट 2024-25 देखेंगे. यूनियन बजट 2024-25 तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है निर्मला सीतारमन, सी प्रेजेंटेड हर 7th कंसेक्यूटिव लगातार यूनियन बजट ये पेश करते आ रही हैं. 2024-25 वाला जो है 7वां था. जुलाई 23 को इन्होंने पेश किया और जुलाई 22 को जो है दोस्तों याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ. तो सीतारमन announced 9 priorities keeping in mind the unemployed, middle class, women and farmers in the first budget of Modi 3.0. टोटल जो बजट का आउटले है वो है 41.28 लाख करोड़ जो कि पिछले साल के से 3.18 लाख करोड़ ज़्यादा है. सो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिस वाज 8.2%. फिजिकल डिफिसिट जो था हमारा 4.9% था. ये डेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है.
इन बजट बिहार गॉट असिस्टेंस ऑफ अबाउट 59,000 करोड़ रुपीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश को भी दिया गया 15,000 करोड़ रुपये। पूर्वोदय योजना जो है, दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड इन बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 स्टेट्स। पूर्वोदय योजना में 5 स्टेट जुड़ेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पूर्वोदय योजना में। बजट थीम जो रखा गया वो था रोड मैप टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत। बजट का जो थीम था वो था रोड मैप टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत। बजट 2024-25 में जो है 4 जो है कैटेगरी को, कास्ट को फोकस किया जा रहा है। पुअर है, इसमें वुमेन है, यूथ है और फार्मर्स। पुअर है, वुमेन है, यूथ है, फार्मर्स है। पुअर है, वुमेन है, यूथ है, फार्मर। ये पूछेगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बजट 2024-25 का जो है 9 प्रायोरिटीज़, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा। 9 प्रायोरिटी जो है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, ये भी है प्रायोरिटी, दूसरी नंबर प्रायोरिटी। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, तीसरी प्रायोरिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, चौथी प्रायोरिटी। अर्बन डेवलपमेंट, पाँचवीं प्रायोरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, छठी प्रायोरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सातवीं प्रायोरिटी। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आठवीं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो है दोस्तों 9वीं प्रायोरिटी है। टोटल 9 प्रायोरिटी सेट की गई हैं। बजट एस्टीमेट्स की बात कर ले दोस्तों 2024-25 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बजट का एस्टीमेट ये पूरा दिया गया है। इसमें अब देखो 4 तरीके के डाटा आए हैं। 2022-23 का एक्चुअल डाटा आ गया, 2023-24 का एस्टीमेटेड बजट डाटा है वो आया है, 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है वो भी है, और बजट एस्टीमेट यहाँ पे दिया गया है। तो आप इतना सारा डेटा एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट में पैसा आ कहाँ से रहा है और बजट से पैसा जा कहाँ रहा है। सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हम देखेंगे। तो बजट में जो पैसा आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 27% बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, और वही सबसे ज़्यादा पैसा जो जा रहा है बजट से वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो पैसा आ रहा है वो 17% आ रहा है कॉरपोरेट टैक्स से, और दूसरे नंबर पे जो पैसा जा रहा है, अच्छा सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए स्टेट के शेयर में जा रहा है 21%, और दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट पे, ठीक है कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे पैसा आ रहा है, देख सकते हैं 19% इनकम टैक्स से, और मतलब दूसरे से, और ये तीसरा है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन जो है 18%, कस्टम से 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, और नॉन डेप्ट कैपिटल से 1% आ रहा है। वही पैसा कहाँ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था दोस्तों कि 21% चला जाएगा आपका स्टेट के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे। इसके बाद 19% पैसा जो लोन लिया है आपने, यहाँ पे बोरोइंग करी है, उसका इंटरेस्ट दोगे, 19% वहाँ पे चला जाएगा। फिर 16% आप सेंट्रल सेक्टर के स्कीम पे दे रहे हो, और इसके अलावा फिर 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे, 8% डिफेंस पे भी जा रहा है, सब्सिडीज़ पे 6% जा रहा है, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफ़र पे 9% जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर पे 4% जा रहा है, पेंशन जो लोग उठाते हैं उसमें भी 4% आपका बजट का पैसा चला जाएगा। अब आ जाइए देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स, किस पे कितना खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट पे पैसा जो है 11,62,940 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। फिर आपका ट्रांसपोर्ट पे 5,44,128 करोड़, डिफेंस पे डेटा देख सकते हैं 4,54,773, मेजर सब्सिडी पे 3,81,175, स्टेट को दिया जा रहा है ट्रांसफ़र करके 3,22,787, रूरल डेवलपमेंट पे 2,65,808 रुपये करोड़ का खर्च होगा, पेंशन पे 2,43,296 करोड़ रुपये, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे 2,03,530 करोड़ रुपये, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी पे 1,51,851 करोड़ रुपये, होम अफेयर्स पे 1,50,983 करोड़ रुपये, एजुकेशन पे 1,25,638 करोड़ रुपये, IT और टेलीकॉम पे 1,16,342 करोड़ रुपये, हेल्थ पे 89,287 करोड़ रुपये, फाइनेंस पे 86,339 करोड़ रुपये,
अर्बन डेवलपमेंट पे 82,577 करोड़ रुपये, एनर्जी पे 68,769 करोड़ रुपये, यूनियन टेरिटरीज़ पे 68,660 करोड़ रुपये, सोशल वेलफेयर पे 56,501 करोड़ रुपये, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,559 करोड़ रुपये, साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे 32,736 करोड़ रुपये, एक्सटर्नल अफेयर्स पे 22,155 करोड़ रुपये, प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स पे 6,291 करोड़ रुपये और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे 5,900 करोड़ रुपये, अदर पे 1,44,477 करोड़ रुपये। ये टोटल जो है फंड एलोकेशन। अच्छा, कुछ स्कीम्स है, मेजर स्कीम्स, उन पे जो कितना खर्चा दिया जा रहा है। मनरेगा पे बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, 86,000 करोड़ रुपये। सोलर एनर्जी ग्रिड पे 10,000 करोड़ का खर्चा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे 1,200 करोड़ का और डेवलपमेंट एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर पे 6,903 करोड़ रुपये का होगा खर्चा। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे 2,228 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। PLI प्रोडक्ट लिंक्ड सब इंसेंटिव कहते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं 2,143 करोड़ का खर्चा होगा। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG पे, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पे 1,500 करोड़ रुपये। क्रेडिट लाइन एंड अंडर आइडिया स्कीम 3,849 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ट्रेंड्स देख लेंगे डिफिसिट के मामले में। GDP पे फिजिकल डिफिसिट कितना रहा, 16.13 लाख करोड़ का रहा, 4.9% होता है GDP का। रेवेन्यू डिफिसिट रहा 5.80 लाख करोड़ का, 1.8% ऑफ द GDP रहा। प्राइमरी डिफिसिट रहा 4.50 लाख करोड़, 1.4% ऑफ द GDP था। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट था 1.89 लाख करोड़, जो कि 0.6% ऑफ द GDP होता है। चारों डेटा आपके जुबान पे होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट 4.9%, 16.13 लाख करोड़, ठीक है, ऑफ द GDP। रेवेन्यू डिफिसिट 5.80 लाख करोड़, 1.8% ऑफ द GDP। प्राइमरी डिफिसिट 1.4% और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.6%। ये परसेंटेज वाला भी और ये भी दोनों याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल ही याद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे क्वेश्चन छप जाता है यार, 4 पॉइंट है, इससे छप जाएगा। बजट के कुछ की फैक्ट्स देख लेंगे। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स खोले जाएंगे। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्ड किया जाएगा विथ EPFO। दिस विल बी गिवन 1 मंथ सैलरी ऑफ अप टू ₹15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। 20 लाख यूथ जो हैं दे विल बी स्किल्ड 5 साल में अपकमिंग। 1,000 इंडस्ट्रियल ITI जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा, नया नहीं, अपग्रेड किया जाएगा। 1 करोड़ यूथ को दे विल गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 500 टॉप कंपनीज इन 5 ईयर्स। 3% रिबेट मिलेगा आपको इंटरेस्ट पे ऑन लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ते हो तो 3% का आपको, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन में 10 लाख का लोन लोगे तो 3% का इंटरेस्ट पे रिबेट मिलेगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लाया गया है। ये एक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सुधारने के लिए 63,000 विलेजेस के लिए प्रोग्राम लाया गया है। मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग की सुविधा कम उपलब्ध है। मुद्रा लोन जो है इसको जो है इसमें जो तरुण जो था जिसमें 10 लाख तक लोन दिया जाता था उसको अब डबल कर दिया गया है। इसमें शिशु, ठीक है, तरुण कैटेगरी ये सब हुआ करती थी, तो तरुण जो था 10 लाख वाला उसको जो है 20 लाख कर दिया गया, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 1 करोड़ अर्बन एंड मिडिल क्लास फैमिली। 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस बनाए जाएंगे इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड भेल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारत हेवी अर्थ लिमिटेड के बीच में ये एक ज्वाइंट वेंचर लाया गया है जिससे सेटअप किया जाएगा 800 मेगावाट का कॉमर्शियल थर्मल प्लांट विद द हेल्प ऑफ एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। एक प्रोविज़न लाया गया है 11,11,111 करोड़ का। दिस हैज़ बिन मेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना खर्चा इस पर किया जाएगा। अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ फैमिली को जो है
फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा 300 यूनिट एवरी मंथ। अगर आप अपने छत पे इंस्टॉल करके बैठे हो, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका मिलेगा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है सोलर सिस्टम को। रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर देख लेंगे न्यू टैक्स रिजाइम में, तो आपको 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख के कैटेगरी में आते हैं तो 5% टैक्स, और 7 से 10 लाख में आते हैं तो 10% टैक्स। 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% देना पड़ेगा, और अगर आप 15 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं तो टोटल 30% आप अपना पैसा निकाल के दे दीजिए सरकार को। Its states will be allocated interest-free loans of ₹1.5 लाख करोड़। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा उनको। 1000 करोड़ जो रुपया है दिस हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रिसर्च इन स्पेस सेक्टर, तो इसको भी बूस्ट मिलेगा। टैक्स प्रपोजल्स की बात करते हैं। इन द न्यू टैक्स रिजाइम इनकम अप टू ₹7 लाख विल नाउ बी टैक्स फ्री फॉर सैलरीड पर्सन। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज टू 75,000, जो कि पहले 50,000 हुआ करता था। फॉर पेंशनर्स डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000। टैक्स रेट जो है अब 12.5% कर दिया गया। अगर आप लॉन्ग टर्म गेन लेते हो शेयर मार्केट में, या फिर कोई कैपिटल खरीद के छोड़े हो लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो आपको अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का 12.5% जो है पैसा दे देना पड़ेगा। 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो। शॉर्ट टर्म गेन जो है ऑन सम फाइनेंशियल एसेट्स विल बी टैक्स्ड एट 20%। विवाद से विश्वास योजना जो है दिस हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिजॉल्व इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन अपील। कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ऑन फॉरेन कंपनीज दिस हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 40 to 35%। कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड पे एंड सिल्वर पे दिस हैज़ बीन रिड्यूस टू 6%। कस्टम ड्यूटी जो प्लैटिनम पे दिस हैज़ बीन रिड्यूस टू 6.4%। इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू सेट अप 100 वीकली मार्केट्स इन सिटीज़ टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हाईएस्ट बजट एलोकेशन जो दिया गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है 6.22 लाख करोड़ का, जो कि 12.9% होता है टोटल बजट का। तो डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम लोग। 1.48 लाख करोड़ दिया गया है एजुकेशन के ऊपर, और 2479 करोड़ जो है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर दिया गया। काफ़ी कम पैसा है। 7,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर। 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत के लिए, और 3 लाख करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं दोस्तों वुमेन एंड गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए, उनके स्कीम्स के लिए। बजट 2024-25 और बिहार का काफ़ी संबंध रहा। बिहार को बहुत सारा इसमें प्रोजेक्ट में पैसा मिला है। सो प्रोजेक्ट वर्थ अबाउट ₹59,000 करोड़ जो है दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड डायरेक्टली फॉर बिहार बजट 2024-25 में। और आंध्र प्रदेश के लिए देखा था 15,000 करोड़। एक्सप्रेसवे फ्रॉम पटना पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर और बोध गया से दरभंगा ये बनेंगे बिहार में। पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और बोध गया से दरभंगा। 26,000 करोड़ रुपए जो है रोड प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं बिहार में। पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं दिस विल बी स्टार्टेड इन पीरपैंती, जो कि भागलपुर में पड़ता है। 21,400 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे लागत से ये सब तैयार किया जाएगा। पीरपैंती कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। ए प्रोविजन ऑफ ₹11,500 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर स्टडिंग एंड प्रिवेंटिंग डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड्स। बिहार में खूब फ्लड आता है, नदियाँ काफ़ी ज़्यादा जो हैं बाढ़ तबाही लेके आती हैं। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो है और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो है इसको डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ हिंदू टेम्पल। Apart from reviving Nalanda University in its glorious form, Nalanda will be developed as a tourist center also. हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जो पिलग्रिमेज हैं उनके साइट जो है राजगीर में दिस विल बी ब्रॉट ऑन ग्लोबल टूरिज्म मैप लाया जाएगा ये। और 10 नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे बिहार में। 10 नए एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे बिहार में। बिहार विल बी एबल टू गेट एट लीस्ट 2 मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो। 2 मेडिकल कॉलेजेस भी बिहार को मिलेगा। अब हम आ जाएंगे दोस्तों, देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स चल रहे हैं कई सालों से उसके बारे में, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। नमामि गंगे स्कीम, इसमें गंगा की सफाई के लिए प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन रिवर गंगा के लिए लाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 10 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था जब पीएम मोदी साहब की पहली गवर्नमेंट आई थी। 28 अगस्त 2014 को ये अप्रूव किया गया था, लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। पर्पस था इसका एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हर हाउस होल्ड में होना चाहिए। बेनिफिट इसमें दिया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना से अकाउंट खुलाइए और अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। पर्पस था कि भैया भारत में आके बनाइए, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री के लिए लाया गया। मिशन इंद्रधनुष लाया गया दोस्तों, ये 25 दिसंबर 2024 को लाया गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाया गया। एंड देयर विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिजीज़। वो 7 डिजीज़ कौन सी हैं? इंद्रधनुष की 7 कलर से रिलेटेड है। डिप्थीरिया, हुपिंग कफ जिसे कुक्कुर खांसी भी कहते हैं, टेटनस, पोलियो, टीबी, मिजिल्स और हेपेटाइटिस बी, इन सब बीमारियों के लिए टीकाकरण का प्रावधान इसमें है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वालिटी, खासकर ऐसे स्टेट जैसे हरियाणा जहाँ पे जेंडर जो है कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो काफ़ी कम है, उनको इंक्रीज़ करने के लिए। ओवरऑल पूरे भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम जो है लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया था, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण का प्रावधान है। तो तरुण में 10 लाख रुपये थे, अब ये 20 लाख कर दिया गया है। खैर, तो मुद्रा स्कीम जो है 8 अप्रैल 2015 को लाया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज का फुल फॉर्म है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज का फुल फॉर्म है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन्स। 3 तरीके की लोन्स दिलवाना इसका पर्पस है, शिशु, किशोर, तरुण, फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस के सेक्टर्स के लिए। देयर इज़ ए प्रोविजन टू गिव लोन्स अप टू ₹50,000 अंडर शिशु और 5 लाख जो है किशोर में, और तरुण का तो बढ़ा ही दिया गया, अभी 20 लाख कर दिया गया, पहले 10 लाख था। अटल पेंशन योजना दोस्तों 9 मई 2015 को लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये लाया गया था। एंड अंडर दिस स्कीम एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स कैन गेट ए पेंशन ऑफ 1,000 to 5,000 का पेंशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन बैंक। अमृत योजना दोस्तों देख लो, अमृत योजना जिसे कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना कहते हैं। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन जून 24, 2025। अमृत का दोस्तों फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। क्यों लाया गया था कि भाई जो अर्बन एरिया में जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, वहाँ पे सीवेज, वहाँ पे रोड वगैरह हर तरीके की सिटीज़ को डेवलप करना था अच्छे तरीके से। कह सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज़ तरीके की ही ये प्रावधान था। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2 तरीके है कि है ग्रामीण भी है और शहरी और ग्रामीण दोनों है। तो लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाई 2022। डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया, लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव रखा गया टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया, ठीक है, और ये जो है लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। पर्पस इसका है टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया गया, 25 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव रखा गया टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये जुलाई 31, 2015 को लाया गया। ऑब्जेक्टिव है इसका डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रोड्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन, रूरल और अर्बन दोनों मिला के मिशन लाया गया, लॉन्च किया गया 22 फरवरी 2016 को। ऑब्जेक्टिव है इसका क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। सेतु भारतम योजना लाया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया 4 मार्च को 2016 में बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव रखा गया दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर एंड अंडर ब्रिजेज टू मेक नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। स्टैंड अप इंडिया लाया गया दोस्तों, ये 5 अप्रैल 2016 को लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा।
पर्पस है इसका लोन देना, 10 लाख लोन देना, रुपया 10 लाख, 1 करोड़ SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपनी कंपनी सेटअप कर सके। ठीक है, 1 करोड़ SC/ST वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स को जो है 10 लाख रुपये जो है सबको दिया जाए, ताकि अपनी कंपनी लगा सके। उड़ान प्लान लाया गया, उड़े देश का आम नागरिक कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि चप्पल पहनने वाले को जहाज में बिठा देना है, तो लॉन्च किया गया ये 27 अप्रैल 2017 को। फुल नेम है इसका उड़े देश का आम नागरिक। पर्पस था इसका टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रैवल टू कॉमन सिटीजन। दीक्षा पोर्टल की बात करेंगे दोस्तों। दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। एंड दिस पोर्टल इज़ हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर्स। टीचर्स के लिए लाया गया था ये। इसमें बहुत सारे जो हैं टीचर्स के लिए मॉड्यूल्स हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या क्या है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये लॉन्च किया गया 1 मई 2016 को। पर्पस क्या था इसका, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को ये दिया जाए फ्री LPG। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लाया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2017 को LIC के द्वारा। पर्पस क्या था, गारंटीड इंटरेस्ट रेट जो है 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन को, जो कि 60 साल की एज के हैं, 8% का उनको इंटरेस्ट मिलता रहे। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना लाया गया। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एंड एज ए हॉबी। ये नवंबर 3 2017 को लाया गया था। इट इज़ ए स्कॉलरशिप स्कीम विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन एमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 9th ईयर। 6 से 9 क्लास के जो है बच्चों के लिए लाया गया। बेनिफिट इसमें क्या है, 40 स्टूडेंट्स जो हैं इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 6,000 पर ईयर। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना लाया गया जुलाई 21 2017 को। पर्पस था गारंटीड रिटर्न देना 8% का फॉर 10 ईयर्स टू सिटीजन्स और इन द एज ग्रुप ऑफ 60 और मोर ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लाया गया, सौभाग्य जिसे कहते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2017 बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव इसका रखा गया टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर ऑल हाउस होल्ड। प्रधानमंत्री दोस्तों देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाया गया, आयुष्मान भारत। ये देखिए दोस्तों, लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का फ्री आपको क्रिटिकल जो डिजीज़ हो जाता है उसको, उसके लिए लाया गया था। PM किसान सम्मान निधि योजना लाया गया, किसानों के जो है डायरेक्ट बेनिफिट के लिए 6,000 सालाना 2-2 हज़ार करके 3 बार 4-4 महीने पर दिया जाएगा। इसमें डायरेक्टली जो है फार्मर के अकाउंट में, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, बड़ा किसान है छोटा किसान है सबको मिलेगा ये। 1 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, सभी फार्मर्स के लिए लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना लाया गया फरवरी 15 2019 को। एलिजिबल फॉर स्कीम कौन कौन से लोग हैं, तो इसमें एलिजिबल थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स हुज मंथली इनकम इज़ ₹15,000 और लेस, 15,000 से भी कम हो। बेनिफिट इसमें आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब। प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना लाया गया। किसान मानधन योजना ये 12 सितंबर 2019 को रांची से ही लॉन्च किया गया। मिनिमम जो है 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन का जब आप 60 साल के हो जाते हैं तब का ये प्रावधान है। एलिजिबल लोग जो हैं उसकी कैटेगरी में 18 से 40 साल का एज होना चाहिए आपका, और एग्रीकल्चर लैंड आपका 2 हेक्टेयर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और फाइनली जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको जो है 3,000 रुपये पर मंथ का पेंशन मिलेगा, ये प्रावधान है। अग्निपथ योजना लाया गया सरकार के द्वारा 2022 में, जून 14 2022 को। क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया कि 10 से 12वीं पास जो है बच्चे 17.5 साल से 23 साल की एज वाले। इसमें यूथ को जो है 4 साल के लिए इनिशियली रिक्रूट किया जाएगा तीनों सेनाओं में, वो चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स हो।
विच विल बी कॉल्ड अग्निवीर, इनको अग्निवीर कहा जाएगा। एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 years इन अग्निवीरों में से जो है 25% को जो है कंटिन्यू कराया जाएगा परमानेंट बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। बट जो है 4 साल में जो 75% को आउट कर दिया जाएगा उनको दे दिया जाएगा 11.71 लाख रुपये। एंड सर्विस फंड पैकेज के तहत ये 11.71 लाख रुपये मिलेंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस अग्निवीर विल बी गिवन 10% रिजर्वेशन इन द CAPF और आसाम राइफल, यहाँ पे जाके वो रिजर्वेशन क्लेम करके नौकरी भी पा सकते हैं। ऑल्सो 25% ऑफ द अग्निवीर विल बी सिलेक्टेड परमानेंटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। 46,000 जो है अग्निवीर विल बी रिक्रूटेड इन द फर्स्ट ईयर, ये हो भी गया है। PM विश्वकर्मा योजना लाया गया है, लॉन्च्ड ऑन 17 सितंबर 2023, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका रखा गया टू प्रोवाइड लोन्स एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी टू 30 लाख फैमिलीज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस। ए बजट provision of rupees 13,000 crore has been made for this. Under this 18 traditional businesses have been included. अब आता है PM जनमन योजना। PM जनमन योजना जो है इट वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 15, 2023। PM मोदी के द्वारा झारखंड से लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है PM जनमन, it aims to improve the social economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups. This scheme focuses on 11 important tasks through 9 ministries. ड्यूरेशन रखा गया इसका 2023-24 से लेकर 25-26 तक। In this campaign with a total outlay of rupees 24,104 करोड़ रुपया दिया जाएगा। The share of center will be 15,336 करोड़ और शेयर जो स्टेट का होगा वो होगा 8768 करोड़ रुपये का। PM सूर्य घर हर मुफ्त बिजली योजना लाया गया। ये फरवरी 13, 2024 में PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और इस योजना के तहत सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर, फ्रॉम विच 300 यूनिट जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप यूज़ करते हो एवरी मंथ तो वो फ्री रहेगा 300 यूनिट तक। अंडर दिस देयर इज़ ऑल्सो ए प्रोविज़न ऑफ सब्सिडी अप टू रुपीज़ 78,000 जो है का सब्सिडी रहेगा। आपको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी सिस्टम लगाते हो तो 78,000 रुपया सब्सिडी के तौर पे ले सकते हो अपने रूफ पे अगर आप लगाते हो सोलर सिस्टम तो। अब हम देख लेंगे दोस्तों कुछ स्कीम्स है जो कि एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं डेट लॉन्च के हिसाब से। अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च किया गया था 25 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। और कह सकते हैं कि मिशन इंद्रधनुष योजना जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें 7 बड़े डिजीज़ के ऊपर जो है काम किया जाएगा। 15 दिसंबर 2014 को टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च हुआ था दोस्तों 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है दोस्तों 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन जो है दोस्तों 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। स्किल इंडिया मिशन जो है दोस्तों 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। भारत माला प्रोजेक्ट जो है 31 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। 1 रैंक 1 पेंशन योजना जो है 7 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है दोस्तों 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। स्टार्टअप इंडिया जो है दोस्तों 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। सेतु भारतम प्रोजेक्ट 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है दोस्तों 1 मई 2016 को लॉन्च हुआ था। राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च हुआ था। उड़ान स्कीम जो है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है दोस्तों 4 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना दोस्तों ये जो है ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, जिसे हम सौभाग्य भी कहते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है दोस्तों ये 3 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। भारत नेट योजना जो है दोस्तों 13 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है दोस्तों
लॉन्च किए गए थे 31 जनवरी 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है दोस्तों 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दोस्तों 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर कर्म योगी मानधन योजना दोस्तों 23 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन स्कीम जो है दोस्तों 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दोस्तों 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना दोस्तों चलाया गया 24 अप्रैल 2020 को। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मार्च 2020 को चलाया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना जो है ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। कपिला कलाम प्रोग्राम 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 20 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। पीएम वानी योजना दोस्तों 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है दोस्तों 15 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान दोस्तों कैच द रेन ये 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। पीएम युवा योजना जो है दोस्तों 29 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। सेग प्रोग्राम दोस्तों ये 4 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। जान है तो जहान है कैंपेन ये 21 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। निपुण ये न्यूमरेसिक्स वगैरह जो है बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, उसके लिए लॉन्च किया गया था। निपुण इंडिया प्रोग्राम 3 जुलाई 2021 को। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना 2.0 जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया था दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 लॉन्च किया गया था दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र स्कीम ये लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये 13 अक्टूबर 2021 को। अवसर स्कीम 8 अप्रैल 2022 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना ये लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठा योजना 3 जून 2022 को। अग्निपथ स्कीम 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। युवा 2.0 मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है ये 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस ये जो है 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात में पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अमृत भारत स्टेशन स्कीम 27 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। आरोग्य मंत्री मैत्री प्रोजेक्ट जो है 13 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। जल जन अभियान जो है दोस्तों 16 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। 75-25 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की 17 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। अमृत धरोहर योजना जो है 5 जून 2023 को लॉन्च किया गया था। विवाद से विश्वास 2.0 फाइनेंस मिनिस्ट्री का है 2 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। माई बिल माई राइट्स स्कीम 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम जनमन योजना जो है 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्योदय योजना जो है 22 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। स्टेट्स गवर्नमेंट के स्कीम देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम तो देखो उत्तर प्रदेश का जो है कुछ जो बिल्कुल फ्लैगशिप योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वो है अभ्युदय प्रोग्राम, किसान कल्याण मिशन, यूपी मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। मध्य प्रदेश का है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, देवरण्य योजना और लॉन्च पैड योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा जन सुनवाई योजना 2021 में लाई गई थी। सीएम किसान कल्याण योजना
रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना, ये सब जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का है वज्र मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे स्कीम भी छत्तीसगढ़ की है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ की है, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। वेस्ट बंगाल की है दोस्तों पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मतीर स्मृति योजना, चोखर अलो स्कीम, माँ की रसोई योजना, ये सब वेस्ट बंगाल का है। उड़ीसा का है दोस्तों गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, आशीर्वाद योजना, ये सब उड़ीसा की है। कर्नाटक की है दोस्तों अरुंधति एंड मैत्री योजना, अर्थिका स्पंदना स्कीम, नेकर सम्मान योजना, ये सब कर्नाटक की है। केरल की है नमथ बसाई प्रोग्राम, वन स्कूल वन IAS स्कीम। गुजरात की है दोस्तों वतन प्रेम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये सब स्कीम्स हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें तो देख सकते हो कि अभ्युदय योजना जो है उत्तर प्रदेश की, ये लाई गई है ताकि प्रोवाइड की जा सके फ्री कोचिंग स्टूडेंट्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इसके अलावा किसान कल्याण मिशन जो है दोस्तों ये लाया गया है ताकि फार्मर्स के इनकम को डबल किया जा सके 2022 तक। और यूपी मातृभूमि योजना जो है दोस्तों ये लाई गई थी। इस योजना के तहत 50% जो है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क जो है वो बॉन्ड करेगी गवर्नमेंट, यूपी में जो भूमि डेवलपमेंट की बात हो रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है दोस्तों लाया गया था फॉर द स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रेन ऑफ चाइल्ड लेबरर, जो कि ऑर्फन्स हैं, लेबरर्स हैं 8 से 18 साल के, उनके लिए लाया गया था। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा में प्रावधान किया गया था कि 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा वैसे बच्चों को जो कि ऑर्फन्ड हो गए हैं, कोविड से उनके माता पिता का देहांत हो गया है। देवरन योजना लाया गया था टू प्रमोट आयुर्वेदा मेडिसिन एंड लिंक इट विद द एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा लॉन्च पैड स्कीम लाया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके प्लेटफॉर्म टू द यूथ 18 साल के एज के, और उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। लाडली लक्ष्मी योजना लाया गया था दोस्तों, इसमें 20,000 जो है विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। जन औषधि जन सुनवाई योजना जो है दोस्तों ये लाया गया था टू शेयर द कंप्लेंट ऑफ यूथ, टू शेयर द कंप्लेंट ऑफ योर प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द चीफ मिनिस्टर थ्रू ऑनलाइन मीडियम। सीएम किसान कल्याण योजना लाया गया दोस्तों, 4,000 एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना वालों को। और रोजगार सेतु स्कीम लाया गया था दोस्तों टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स बाय पुलिस ऑफ उमरिया डिस्ट्रिक्ट। अंकुर योजना का पर्पस था अंडर दिस सिटीजन विल बी ऑनर्ड फॉर प्लांटिंग ट्री ड्यूरिंग मानसून। छत्तीसगढ़ में वज्र मिशन लाया गया, इसका एम था इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फार्मर्स विद फेयर प्राइस रेट्स फॉर स्मॉल ग्रीन क्रॉप्स। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन जो मजदूर न्याय योजना लाई गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लैंडलेस सिटीजन्स ऑफ स्टेट डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क। अंडर दिस 12 लाख लैंडलेस लेबरर्स विल बी गिवन ₹6,000। इसके अलावा दोस्तों गार्बेज कैफे स्कीम जो लाया गया, इसका मेन मकसद है टू प्रोवाइड फूड इन ल्यू ऑफ प्लास्टिक्स बाय अंबिकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब प्लास्टिक ले जाइए, जमा कीजिए और फूड ले जाइए वहाँ से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया गया टू प्रोवाइड 1,500 रुपीज़ टू फार्मर्स एज इंस्टॉलमेंट फॉर पैडी क्रॉप्स। ठीक है, इसके अलावा आखिरी जो इसमें स्कीम है गोधन न्याय योजना लाया गया था दोस्तों टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड हेल्प लाइव स्टॉक फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल का जो ये पथश्री अभियान है, पथ से क्या आपको समझ में आता है कि रोड बनेंगे। सो 10 कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं रिपेयर करने के लिए, जो कि रोड जो ख़राब हो गए हैं बंगाल में उनके लिए। कृषक बंधु योजना जो है लाया गया है टू प्रोवाइड एनुअल असिस्टेंस ऑफ 5,000 रुपीज़ पर एकड़ टू द फार्मर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ये लाया गया है। युवा श्री अर्पण योजना जो है दोस्तों ये लाया गया टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अबाउट 50,000 यूथ ऑफ द स्टेट के लिए लाया गया है। मतीर स्मृति योजना जो है दोस्तों लाया गया है फॉर जनरेटिंग इनकम एक्टिविटीज़ इन हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी बाय इंगेजिंग लोकल पीपल।
इसके अलावा दोस्तों चोखर आलो स्कीम जो है ये लाया गया है टू प्रोवाइड फ्री आई ट्रीटमेंट एंड स्पेक्टिकल्स टू सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा दोस्तों माँ की रसोई योजना लाया गया है टू प्रोवाइड फूड फॉर पुअर एंड डेस्टिट्यूट, 5 रुपये के रेट पे। उड़ीसा गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है दोस्तों गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना, इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट हु डाइड इन कोविड-19। इसके अलावा दोस्तों देख लेंगे बिंदु सागर सफाई योजना जो है इसका एम है टू क्लीन बिंदु सागर लेक लोकेटेड इन भुवनेश्वर। इसके अलावा जो है दोस्तों आशीर्वाद जो योजना है ये लाया गया था फॉर एजुकेशन हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ कोविड के जो ऑर्फन्स थे उनके लिए लाया गया था। कर्नाटक में अरुंधति एंड मैत्री योजना जो है दोस्तों ये लाया गया था। अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द ब्राइड्स ऑफ ब्राह्मीण फैमिली, ताकि शादी वगैरह कर सके वो। अर्थिका स्पंदना स्कीम लाया गया था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड फ्लड्स। फिर आता है नेकर सम्मान लाया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वीवर, जो कि नेकर कहे जाते हैं, जो कि कॉटन सिल्क और वुलन के वीवर हैं स्टेट के, उनको ये दिया जाएगा। कर्नाटक हो गया। अब देख लेते हैं केरल, इसमें आया था नमथ बसाई प्रोग्राम। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड मीडियम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन टू ट्राइबल एजुकेशन चिल्ड्रन एट होम। इसके अलावा दोस्तों देख लेंगे तो यहाँ पे वन स्कूल वन IAS स्कीम लाया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री कोचिंग फॉर CBSE एग्जामिनेशन फॉर पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, और उनको IAS तक बना दिया जाए। गुजरात में वतन प्रेम योजना जो है दोस्तों लाया गया था। अंडर दिस गुजरातीज विल बी एबल टू टेक प्रोजेक्ट्स एंड एजेंसीज ऑफ देयर चॉइस बाय द पेइंग एन अमाउंट ऑफ 60%। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाया गया था दोस्तों। चिल्ड्रन ऑर्फन जो हो गए थे गुजरात में कोविड-19 में, जिसके माता पिता मर गए थे, उनको 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 18 साल की एज तक, ताकि वो सक्षम हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टेट्स हैं, देख लेंगे। झारखंड में है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाया गया था फॉर प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट कंप्लीटली एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। सुजलम सुफलम योजना जो है दोस्तों ये लाया गया था ताकि रिनोवेशन किया जा सके 5,000 पॉन्ड्स जो कि झारखंड के हैं, वो जो कि सिल्ट से भर गए हैं, और रिजर्वर्स को रिजुबिनेट और रिनोवेट किया जाए ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके नेचुरली। CM कृषि आशीर्वाद योजना लाया गया था टू प्रोवाइड ₹5,000 से लेकर ₹25,000 तक इसमें दिया जाएगा टू फार्मर्स हैविंग 1 एकड़ का जो ज़मीन है, 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में जिसका ज़मीन है उसको दिया जाएगा ये। इसके अलावा दोस्तों किसान फसल राहत योजना लाया गया था टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। फिर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, इसमें जगन्ना छोदेदू स्कीम लाया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टेलर जो होते हैं, जो कि सिलाई करते हैं, बार्बर्स, वाशरमैन, जो कि अपना लिवलीहुड ठीक से नहीं जी पा रहे कोरोना की वजह से, उनके लिए लाया गया था। सॉल्ट प्रोग्राम लाया गया था टू स्ट्रेंथन स्कूल एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू द टीचर्स। देन आता है दोस्तों स्त्री स्कीम लाया गया दोस्तों टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। हैदराबाद पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। एंड तमिलनाडु की बात करें तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लाया गया था टू इंश्योर बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए लाया गया था। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि योजना लाया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। 60 करोड़ रुपए दोनों को दिए जाएंगे। इस फंड मतलब डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए भी 60 करोड़ और 60 करोड़ हॉर्टिकल्चर के लिए भी। तेलंगाना का 2 स्कीम है राइतु बंधु योजना। इस योजना के तहत 8,000 रुपये दिए जाएंगे पर एकड़ टू फार्मर्स फॉर द खरीफ एंड रबी क्रॉप। 1 एकड़ ज़मीन है, 8,000 रुपये सपोर्ट के तौर पे ले जाइए, बोइए, उगाइए, खाइए, पीजिए, ऐसे कीजिए। आकाश से दवा परियोजना जो है तेलंगाना में ये था। ड्रोन से जो है मेडिकल फैसिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू प्रोवाइड मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये लाया गया था। राजस्थान में देखेंगे दोस्तों CM अनुप्रीति कोचिंग योजना लाया गया था। इसमें क्या है कि भाई जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, SC ST थे, उनको एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग कोचिंग कराया जाए ताकि वो जॉब पा सके। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लाया गया दोस्तों। इसके तहत 1,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ एज ए ग्रांट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फार्मर्स। फिर आता है महाराष्ट्र में एक मिशन चलता है, मिशन वत्सल्य।
ये क्यों है भैया? अंडर दिस 18 बेनिफिट्स स्कीम्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइड टू पुअर वुमेन who lost their husband due to कोविड-19। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम लाया गया महाराष्ट्र में। इसके तहत इनकरेज किया जा रहा था ऑक्सीजन प्रोडक्शन को, उस इंडस्ट्री को, क्योंकि एक बार कोरोना में हमने देख लिया था कि क्या हालत हो गई थी भारत की। नेक्स्ट आता है दोस्तों हरियाणा में है संजीवनी प्रोजेक्ट। इसका मकसद है टू प्रोवाइड होम ट्रीटमेंट एंड केयर टू द कोविड-19 पेशेंट। ये तो अब कोविड है ही नहीं। खैर, गोबरधन योजना जो है लाया गया था हरियाणा में, ताकि प्रोविज़न किया जा सके कि आपके पास अगर गोबर है, काऊ यूरिन है, तो आप जाके बेच सको। आउटलेट खोला गया था, उसमें ख़रीदा जाता था। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम जो है दोस्तों, ये लाया गया था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड ट्री अबव 75 ईयर्स। एक ट्री को 2500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था पंचायत को। तो पंचायत को 2500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था कि भाई जो भी ट्री हैं 75 साल से पुरानी है, उनका केयर किया जाए उनको। दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लाया गया था। किस लिए लाया गया था? कोविड-19 की वजह से जो बच्चे, जो मेंबर्स मर गए थे, उनको 50,000 रुपये दिया जा रहा था, उनकी फैमिली मेम्बर को। उत्तराखंड में देखेंगे तो सीएम वत्सल्य योजना लाया गया था टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन ऑर्फन्ड बाय कोविड-19 टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। एंड अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में लाया गया ताकि फ्री मेडिकल जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट को। फिर इसमें लाया गया था उत्तराखंड में मिशन हौसला लाया गया था ताकि हेल्प किया जा सके ऑक्सीजन को पाने के लिए, वेंटिलेटर्स कोविड-19 के पेशेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए उत्तराखंड पुलिस लेके आई थी। खैर, अब कोविड वाला तो अब ख़त्म ही हो गया है। JNK में आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम लाया गया था टू टेक स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल टू द पुअर। हिमाचल प्रदेश में आयुष घर द्वार प्रोग्राम लाया गया टू कीप होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर्वत धारा योजना, ये इम्पोर्टेंट है टू रिजुविनेट वाटर बॉडीज दैट आर डिसअपियरिंग एंड टू प्रोवाइड इरिगेशन टू द फील्ड्स। वैसे वाटर बॉडी जो कि धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके। लद्दाख में लाया गया दोस्तों यौन टैब योजना। अंडर दिस टैबलेट्स जो टैब होते हैं, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12,300 स्टूडेंट्स ऑफ द 6ठी से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सिक्किम में 1 फैमिली 1 जॉब का एक योजना चलता है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी फैमिली। दोस्तों, असम में चलता है 2 स्कीम। ये देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, जो जिसके पति मर गए थे उसके लिए 1 टाइम जो है 2.5 लाख रुपये दिया गया था। वैसे वुमेन को जिनके हस्बैंड जो है कोविड की वजह से मर गए थे और जिनका इनकम 5 लाख से कम था सालाना। असम में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लाया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3500 पर मंथ टू चिल्ड्रेन ऑफेंड बाय द कोविड-19। ये भी लाया गया था। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है किसकी? वो है बिहार में सीएम महिला उद्यमी योजना लाया गया था। इसमें जो है 10 लाख जो है दिया जाएगा वुमेन को, ताकि अपना कोई अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई काम कर सके, कोई भी स्टार्टअप कर सके, उसके लिए। जल जीवन हरियाली अभियान लाया गया था बिहार में, ताकि सेव किया जा सके वाटर को और ग्रीनरी को अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके लिए जो है पेड़ पौधे लगाना, वाटर मैनेजमेंट करना, इसके लिए सीएम वृद्धजन पेंशन योजना लाया गया था, जिसमें 400 रुपये जो है पर मंथ दिया जाएगा। ऑल पर्सन जो कि एज ग्रुप के हैं 60 से 79 साल, उनको 400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। पंजाब में मेरा काम मेरा मान योजना ये लाया गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो पंजाब में जो है हर घर पानी हर घर सफाई योजना लाया गया टू प्रोवाइड 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2022। ये लाया गया। ठीक है, कि सभी घरों को जो है 2022 तक जो है 100% पोर्टेबल वाटर होता है, जो कि बिल्कुल ड्रिंकिंग के लिए फिट हो। पोर्टेबल वैसा हो जो कि ट्रीट करके लाया जाता है, पूरा आप पेय योग होना चाहिए। तो ये सब कुछ फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स थे स्टेट गवर्नमेंट के, आप एक बार सरसरी निगाहों से देखेंगे, इनका पर्पस जानेंगे,
पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ऐसे पूछता है कि भाई कौन सा जो है ऐसे सवाल दे देगा कि ये योजना जो है किस स्टेट का है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसे है तो ये जो है। इसके अलावा वतन प्रेम योजना गुजरात का है। इस तरीके से आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सिनारियो के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक सिनारियो को हम देख लेंगे अब एक बार।